क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है। लोगों के आग्रह पर हमने वहाँ छठ घाट के लिए सीढ़ी का निर्माण कराया। बहुत लोगों का डिमांड था कि यहाँ पे सीढ़ी घाट का निर्माण हो। सीढ़ी घाट का निर्माण विगत वर्षों हमने करवाया। फिर वित्त वर्ष बदला तो हम उसके लिए सड़क के लिए भी अनुशंसा किए और अनुशंसा पे मतलब स्वीकृति भी मिल गया। लेकिन कुछ लोग हैं जो मतलब गिने चुने लोग हैं जिनको काम से कोई मतलब नहीं है। 4.5 साल आज हमारे कार्यकाल का हुआ है माता जी का, आज तक एक भी शिकायत ना ही जिला में पेंडिंग है और ना ही प्रखंड में पेंडिंग है, क्योंकि हमने हमेशा काम पर विश्वास किया और अपना समर्पण पूरे काम के प्रति लगा दिए। और अगर शिकायत है उन लोगों का तो हम चाहते हैं जिला प्रशासन से कि काम का जांच के उपरांत ही पेमेंट हो। अभी तक 1 रुपया का उसमें पेमेंट नहीं हुआ है। आगे अगर पेमेंट हो तो जांच के उपरांत हो। अगर जो वीडियो में दिख रहा है जो आप कंस्ट्रक्शन किए हैं उसमें जिस तरीके से दरारें हैं और वहाँ के स्थानीय लोगों की जो शिकायत है कि एक बार भी जगह का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो वहाँ जो 30 लाख की योजना है 10-10 लाख की 3 बार, वो तो मतलब एक तरीके से वो व्यर्थ है। वहाँ वो पानी में डूबने के कारण प्लास्टर में सिर्फ दरार है, दीवार में दरार नहीं है। और सीढ़ी पर जो दरार है वो ज्वाइंट का दरार है। तो 2 बार में ढलाई का कार्य हुआ, इसी के कारण वो सीढ़ी पर मतलब हेयर और है। उस राजघाट तक पहुँचने के लिए रास्ता भी नहीं है। हाँ, रास्ता मतलब सीढ़ी बनने के अगले ही वित्त वर्ष में रास्ता स्वीकृत हो चुका है। विगत 10 दिन 15 दिन में वहां पर काम शुरू हो जाएगा। माननीय पंचायत समिति का मतलब संसाधन सीमित है और उसी सीमित संसाधन में कार्य को करना है, वो बड़ा चैलेंजिंग रहता है। हमने पूर्व के वित्त वर्ष में सीढ़ी का निर्माण कराया जिसका अभी तक 1 रुपया का पेमेंट नहीं हुआ है। फिर भी हमने सड़क का स्वीकृति करवा लिया। आने वाले महीने में सड़क आपको वहाँ पे मिलेगा। वहाँ के स्थानीय बोलते हैं कि जब शिकायतें होती है तो आप उसको धमकाने का भी काम करते हैं। स्थानीय कहीं कोई शिकायत नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति है जो हर वीडियो में आपको मिलेगा। वो आपराधिक छवि का व्यक्ति है, उस पे कई एफआईआर न्यायालय में लंबित है और वो बेल पे है। और 2-3 केस हो जाने से ही वो चाहता है कि हमको रंगबाजी टैक्स दे। तो हमको 1000-1500 रुपया मानदेय मिलता है सरकार से, तो हम रंगबाजी टैक्स कहाँ से दे? हम तो गरीब जनता के सेवा में लगे रहते हैं। और एक आम आदमी को इसी मेहनत के दम पे किसान के बेटा को लोगों ने सेवा का अवसर दिया, ये भी बहुत लोगों को खटक रहा है। और तरह तरह की बातें होती है कि मनरेगा में गोविंदपुर 3 पंचायत में काफी लूट मची हुई है। जी नहीं, ये तो जांच का विषय और जांच का हम खुले दिल से स्वागत करते हैं कि जिस स्तर से जांच हो, जांच के उपरांत ही पेमेंट हो, बिना जांच का पेमेंट नहीं हो। और वो भी आज जो विरोध कर रहे हैं, जो चेहरा है वो भी कल अपने थे। भगवान करे वो आगे बढ़े, हमारा शुभकामना उनके साथ है और खूब आगे बढ़े, क्योंकि कल वो भी अपने थे। हाँ, खूब वो आगे बढ़े इसी तरह। अगर हमारे झूठा विरोध करने से, चरित्र पर लांछन लगाने से, अब तो वो लोग इस हद तक गए हैं कि एआई एक्टिविस्ट को बुलाए हैं और तरह तरह का हमारा फोटो का निर्माण करवाया जा रहा है। महिला के साथ, किसी के साथ, कई एक्सपर्ट को लोगों ने बैठा के रखा है कि इसके छवि को बदनाम करो, तब ये ठंडा होगा और हम लोग का राजनीति आगे बढ़ेगा। अगर इस तरह का राजनीति उन लोगों को पसंद है, हमारा शुभकामना उनके साथ है कि वो आगे बढ़े, सांसद बने, विधायक बने, हमारा शुभकामना उनके साथ है। आप ही हैं ठेकेदार प्रिंस राय? जी नहीं, ठेकेदार नहीं, प्रतिनिधि माँ पंचायत समिति है उनके हम प्रतिनिधि एक तरह से कह सकते हैं। ठेकेदार नहीं है, जनता जो आदेश करता है उसके लिए हम खरा उतरते हैं। पंचायत समिति है आपकी वहाँ? हाँ। रेणु देवी जी? नहीं, रंजू देवी रंजू पंचायत। देवी जी जी गोविंदपुर की? जी जी जी। जी जी।